चलिए प्यारे बच्चों, आज ये फटाफट आज के सेशन में आज का बेहतरीन चैप्टर है अलंकार। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? अलंकार। और प्यारे दोस्त, अलंकार कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, भारत के कोई एग्जाम हो, जिससे आज थ्योरी पढ़ने के बाद, ठीक है, आज सारा थ्योरी पढ़ेंगे अलंकार। और भारत के कोई भी एग्जाम हो, इस थ्योरी के पढ़ने के बाद आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, आराम से अलंकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं एक सेकंड में कि कौन अलंकार है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, ये सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए ये जहाँ से जो अलंकार पूछा जाता है तो आप एक सेकंड में बना सकते हो। चलो प्यारे दोस्त, हमको क्या पढ़ना है? अलंकार की क्लास। ठीक है, और क्लास क्या है? तीसरा है। ठीक है, मतलब ये क्लास, सॉरी, ये अलंकार के लिए ये फर्स्ट है, लेकिन क्लास जो ले रहे हैं ये तीसरा क्लास ले रहे हैं व्याकरण का। ठीक है, व्याकरण के क्लास तीसरा है, थ्योरी और ट्रिक दोनों रहेगा। तो वीडियो को आप जरूर बने रहिएगा अंत तक। चलिए अब पढ़ते हैं अलंकार किससे कहते हैं। आ जाओ प्यारे दोस्त, अलंकार पहले इसका अगर जो खंड किया जाए, अलंकार प्यारे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। अलंकार के मतलब इसका विच्छेद किया जाए, ठीक है, विच्छेद किया जाए तो क्या होगा प्यारे दोस्त? अलम धन कार। ठीक है, क्या होगा? अलम धन कार। यानी अलंकार का अगर जो खंड किया जाए तो क्या होगा इसका? ठीक है, संधि विच्छेद इसका क्या? अलम धन कार। समझ में है? अलम के जो अर्थ होता है प्यारे दोस्त क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, आभूषण। अलम के जो अर्थ होता है प्यारे दोस्त क्या होता है? आभूषण होता है। समझ में है? अलम का जो अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है? श्रृंगार। समझ में है? क्या होता है? श्रृंगार। कार के अर्थ क्या होता है? करने वाला। अब थोड़ा ध्यान से समझो, मतलब आभूषण क्या हम बोले, यानी कविता है। जिस तरह देखते होगे, मतलब जिस तरह आप समझते, जिस तरह आप देखिएगा कि जिस तरह कोई औरत, ठीक है, जब वो श्रृंगार कर लेती है तो क्या होता है? एक अच्छी तरह दिखने लगती है। ठीक है, जिस तरह मतलब कोई औरत जब वो श्रृंगार कर लेती है और सज लेती है, सवर लेती है, मतलब पूरा अपने मेकअप कर लेती है तो क्या दिखने लगती है? एक सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार अलंकार में जो है कुछ ऐसे शब्द जब दिए जाते हैं, ठीक है, अलंकार एक ऐसा शब्द होता है जो कविता का क्या करते हैं? शोभा बढ़ा दिया जाता है। समझ में? उसी को क्या कहते हैं? अलंकार। समझ में? अलंकार क्या होता है? अर्थ होता है श्रृंगार। समझ में? यानी इसका अगर जो परिभाषा अगर जो बात किया जाए, अलंकार के परिभाषा, समझ में? तो अलंकार का परिभाषा प्यारे दोस्त क्या होगा? अलंकार का परिभाषा देखो क्या होगा कि कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? कविता की शोभा। ठीक है, ऐसा शब्द, ऐसा तत्व जो कविता में क्या चार चांद लगा दे तो उसे को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्यारे दोस्त जो अनिवार्य गुण दिया था केशव दास ने दिया था। किसने दिया था? केशव दास ने दिया था। इतना बात समझ में है? बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं अलंकार के प्रकार। यानी अलंकार के प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं अब समझो। अलंकार का अगर जो प्रकार की बात किया जाए तो मुख्यतः अगर जो बात किया जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समझ में? मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और कौन सा अलंकार होते हैं? अर्थालंकार। समझ? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यही अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने होते हैं, ठीक है, क्या पूछा जाए? कुल अलंकार कितने होते हैं? ठीक है, तो कुल कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। समझ में? कौन कौन होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए इतना बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार यानी शब्दालंकार किसे कहते हैं? ठीक है, क्या पढ़ना है? शब्दालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार का किसे कहते हैं? तो वीडियो को अपन तक बढ़िया से बने रहिए। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। और आपको मैं पूरा गारंटी देता हूँ, कोई भी एग्जाम हो इसके पढ़ने के बाद आप फिर कभी दोबारा अलंकार को पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। चलिए
अब देखिए क्या है कि शब्दालंकार किससे कहते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा प्यारे दोस्त क्या है कि जब किसी काव्य, यहाँ होगा काव्य, समझ में क्या होगा, काव्य, जब किसी काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। यानी जब किसी काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, देखो ये सजना है मुझे सजना के लिए, इस सजना का अर्थ क्या था, श्रृंगार, समझ में क्या होता है, श्रृंगार। और ये सजना का अर्थ होता है पति, यानी जिसके लिए वो क्या करती है, औरत सजती है, समझ में। देखो ये क्या हुआ, कविता में क्या ऐसा शब्द लिया है जो कविता के सुनने में क्या अत्यंत आनंद हो, तो उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, समझ में। जैसे क्या लिए, काली घटा के घमंड घटा। पर दोस्त ये घटा के जो अर्थ होता है, ये घटा का अर्थ क्या होता है, काली घटा, घटा का अर्थ होता है बादल, समझ में। ये घटा का अर्थ होता है बादल, और ये घटा का अर्थ होता है क्या होता है, घटना, समझ में, घटना यानी कम होना, ठीक है। क्या होगा प्यारे दोस्त, कम होना। तो वही पूछ रहा है काली घटा के घमंड घटा, ये क्या एक शब्द के द्वारा बता रहा है, समझ में। कविता में क्या कर रहा है, एक शब्द के द्वारा चार चांद लगा रहा है, तो उसी तरह उसे, इसलिए इसे कौन सा अलंकार कहते हैं, शब्दालंकार। अब बात किया जाए शब्दालंकार के प्रकार, यानी शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, और शब्दालंकार के प्रकार के बात किया जाए तो शब्दालंकार प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होता है शब्दालंकार 5 भेद होते हैं। यानी शब्दालंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। लेकिन देखिए कई मास्टर कभी 3 को ही बताता है, लेकिन कोई 7 को बताता है। लेकिन अगर जो बात के जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है यही 5 से पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में देखा गया है ये 5 से ही पूछा जाता है, इसलिए हम 5 बता रहे हैं, समझ में। तो ये 5 क्या VVI है, समझ में, ये 5 बस याद रख लीजिए, और सबसे पूछा नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे जो शिक्षक है वो मात्र 3 को ही बता देते, ये 2 को नहीं बताते। लेकिन हाँ कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए हम 5 बता रहे हैं। तो पहला क्या आता है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है सलस अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, 5वां जो होता है विप्सा अलंकार, समझ में है। तो अलंकार कुल कितने प्रकार, मतलब शब्द अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं है, समझ में। इसका बात किया ये 5 क्या VVI है, जो आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम 5 लिखे हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार, और इसका कितना प्रकार होता है। देखिए हमको क्या पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार। एक अनुप्रास अलंकार समझ में आया नहीं, इसका परिभाषा क्या है कि जब किसी शब्द अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे समझो, मतलब अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जो किसी कविता में, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार रिपीट हो, नहीं समझे। मतलब जैसे अगर कोई भी वर्ण आया उसी चीज़ क्या हो, तो उस लाइन में बार बार रिपीट हो, जिससे को अगर जो वर्ण दिख रहा है तो को वर्ण के क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है, बार बार रिपीट होगा को। अगर चो रहता है तो चो वर्ण के क्या होता है, बार बार रिपीट। कोई भी वर्ण हो जिसका क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। समझ में, इसका अर्थ समझो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इतना बात समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल समझो, छब्बू के छप्पर पर 6 छछूंदर 6 दिन से छछुआ रहे थे। क्वेश्चन क्या है कि छब्बू के छप्पर पर 6 छछूंदर 6 दिन से छछुआ रहते हैं। समझ में क्या है, छब्बू के छप्पर पर 6 छछूंदर 6 दिन से छछुआ रहे थे। अब यहाँ देखो, 6 वर्ण का रिपीट हुआ ना, क्या हुआ, 6 6 6 6 6, क्या हुआ, ये जो 6 वर्ण क्या, इसी वर्ण क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हुआ है। छब्बू के छप्पर पर 6 छछूंदर 6 दिन से क्या रहते, छछुआ रहा था। देखिए यहाँ भी 6 का रिपीट हुआ, यानी एक ही वर्ण की क्या हो रहा है, एक ही लाइन में बार बार क्या आ रहा है। जैसे एक और समझो एग्जाम्पल, लाल क्या, लाल दे लाली लसे और उधर लाल लंगूर। इसमें बताइए, इसमें देखिए ल वर्ण का क्या हो रहा है, ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ल ल ल
ल, यहाँ देखो लो लो, यानी क्या हो रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रहा है तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। समझ में आया? कौन सा अलंकार कहेंगे प्यारे बच्चों, जब भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार रिपीट होता है तो कौन सा अलंकार कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। देखो यहाँ खो वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है, खो खो खो, नहीं तो समझ में आ रहा है। यानी जब भी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार रिपीट हो, यानी बार बार आए, तो समझ जाना आंख मूंद के कौन सा अलंकार मार देना है, अनुप्रास अलंकार। इतना बात समझ में आया? बोलेगा जी भैया समझ में आया। तो इसका ट्रिक बोलिएगा क्या होगा भैया जी, इसका ट्रिक बस ये है प्यारे दोस्त, यानी वर्णों के क्या ना बार बार रिपीट होना। जब भी देखना कि कोई भी वर्ण हो और बार बार आपको नजर आ रहा है एक ही लाइन में, तो समझ जाना कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं प्यारे दोस्त अनुप्रास अलंकार के प्रकार, ठीक है। इसका प्रकार की बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार की बात किया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये जो मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 5। छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुश्रुतिया होगा, ठीक है, यह होगा श्रुत्यानुप्रास। समझ में आया? ये क्या होगा, अंत्य लाटा श्रुत्य, ठीक है, श्रुत्या है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 1 नंबर से यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार किसे कहते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर पे दोस्त कौन सा अलंकार था, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा समझिए। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे समझो, हमको क्या करना है कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति कितना बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, और जितना बार आए उसका अर्थ क्या हो, यानी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, यमक अलंकार। समझ में? यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसका ट्रिक मतलब एक ही शब्द अगर 2 बार आया तो उसका अर्थ एक नहीं अलग अलग होगा। जैसे समझो एग्जाम्पल, काली घटा के घमंड घटा, क्या है, काली घटा के घमंड घटा। देखिए ये जो घटा एक अर्थ होता है, क्या होता है, काली घटा का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त, बादल। समझ में क्या होता है, बादल। ये जो घटा का अर्थ क्या होता है, बादल, ठीक है। ये जो घटा का अर्थ क्या होता है, ये घटा का अर्थ होता है बादल। समझ में आया, बादल। और ये जो घटा का अर्थ होता है, ये घटा का अर्थ होता है क्या होता है, कम होना, यानी काली घटा के घमंड घटा। देखिए एक ही वर्ण क्या हुआ, 2 बार आया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब भिन्न भिन्न हो गया। समझ में? उससे कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। अब समझो दूसरा क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ देखो एक सजना का अर्थ क्या था प्यारे दोस्त, मतलब श्रृंगार, और ये दूसरे सजना का अर्थ क्या था, उनका पति, यानी जिसके लिए वो स्त्री सजती है। समझ में? तीसरा क्या आता है, देखिए 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। ये समझो 3 बेर का अर्थ होता है जो फल होता है, जो मतलब क्या ठीक महीना में होता है, न पंचमी में जो होता है सरस्वती पूजा, उसमें देखिए बेर का फल जिसको बेर कहता है, ठीक है, वो कहता 3 बेर खाती थी, तो वो 3 बेर खाती थी। और 1 बेर का अर्थ होता है मतलब उतना बार। समझ, 1 बार 2 बार 3 बार। 1 बेर का अर्थ होता है बार, 1 बेर का अर्थ होता है फल। समझ में? चौथा समझिए, इसका क्या होता है, कनक कनक 2300 गुनी मादक का अधिकार। देखिए एक कनक का अर्थ होता है, समझ में, एक कनक का अर्थ होता है नशीला पदार्थ। क्या होता है, नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ। और एक कनक का अर्थ होता है प्यारे दोस्त, एक कनक का अर्थ होता है धन। समझ में क्या होता है, धन, यानी सोना चांदी रुपया पैसा, ठीक है। यानी क्या कहता है, एक कनक का अर्थ होता है नशीला पदार्थ, एक कनक का अर्थ क्या होता है धन। देखिए एक ही शब्द जो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उससे कौन सा अलंकार कहेंगे,
यमक अलंकार कहेंगे, समझ में। जिसे जेते तुम तारे ते ते नभ में ना तारे, ठीक है, जेते तुम तारे ते ते नभ में ना तारे, ठीक है, नभ में ना तारे। देखिए ये तारे का अर्थ होता है प्यारे दोस्त किसी चीज का उद्धार करना। एक तारे का अर्थ होता है जो आसमान में जो तारा है, ठीक है, उसी को कहते हैं। यानी एक ही बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है, उतना ही बार आ रहा है, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, यमक अलंकार, ठीक है। इसका ट्रिक समझ में आया, जितना बार आए उसका अर्थ उतना अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। चलिए तीसरा अलंकार की बात करते हैं। तीसरा अलंकार देखिए क्या कहता है कि सलेश अलंकार, ठीक है। सलेश का अर्थ होता है प्यारे दोस्त चिपकना। सलेश का अर्थ क्या होता है, चिपकना, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, सलेश अलंकार कहते हैं। परंतु उसका अर्थ अनेक होता है, उसे सलेश कहते हैं। जहाँ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो उससे कौन सा अलंकार कहेंगे, सलेश। शब्द एक अर्थ अनेक, उसे क्या कहते हैं, सलेश। अब जैसे समझो, एग्जाम्पल समझो, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। अब समझिए, सुवर्ण प्यारे दोस्त होता है अच्छा वस्तु, अच्छा चीज। समझ, सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, अच्छे। जैसे कवि जो होता है क्या होता है, अच्छे शब्द ढूंढते हैं, अच्छे वाणी ढूंढते हैं, अच्छे जो अपने लाइन ढूंढते हैं। उसी तरह व्यभिचारी का अर्थ होता है प्यारे दोस्त मजनू, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेमी, मैं पागल प्रेमी आवारा, ठीक है। व्यभिचारी यानी एक व्यभिचारी लोग, एक प्रेमी लोग क्या होता है, एक अच्छे लड़की के तलाश में रहते, एक अच्छी प्रेमिका के तलाश में रहते हैं। काश वो पट जाती, काश वो मेरी हो जाती, क्या होता है, एक अच्छी मतलब जीवन साथी के तलाश में रहता है। और उसी प्रकार चोर क्या रहता है, एक अच्छे धन के खजाने में तलाश में रहता है कि इतना बड़ा रुपया चोरी करेंगे, इतना धन चोरी करेंगे, ये चोरी करेंगे, सोना चांदी, मतलब क्या, एक अच्छे चीज के। यानी तीनों जो होता है क्या होता है, एक सुवर्ण को ढूंढ रहा है, समझ में, यानी अच्छे वस्तु को ढूंढ रहा है, समझ में। यानी शब्द एक अर्थ अनेक। देखिए एक ही सुवर्ण का अर्थ क्या हो, तीनों जगह चल गया। अब देखो, प्रियतम तुम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, प्रियतम तुम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, ये सब क्या अलंकार कहलाएगा, सलेश अलंकार। समझ में आएगा, सलेश अलंकार समझ में आया तो बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। चलो अब चौथा अलंकार पढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं तो समझिए, वक्रोक्ति अलंकार जहां सुनने वाला वक्ता शब्दों के मूल आभास से भिन्न अर्थ लगा ले तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। जिसे समझो, वक्रोक्ति अलंकार उसे कहते हैं किसी बातों को घुमा फिरा के समझना, उसे क्या होता है, कौन सा अलंकार कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जिससे हम बोले हम बोले कुछ और लेकिन आगे वाले समझ लिया कुछ और, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एग्जांपल में समझो, जानो जाओ मत बैठो। एक प्रेमिका है और एक प्रेमी है, दोनों एक दूसरे के मिला है। जब वो एक दूसरे के क्या हो पास आया तो उन्होंने क्या बोला, प्रेमी ने बोला कि जानो जाओ मत बैठो। अब देखो यही बात घुमा फिरा के नहीं लग रहा है कि जानो जाओ मत बैठो। जो प्रेमिका है उसको क्या लग रहा है कि हमको क्या बता रहा है कि जानो जाओ मत बैठो, लेकिन लड़का जो बोल रहा है जानो जाओ मत यहाँ बैठो। समझ में, लड़का क्या बोल रहा है, जानो जाओ मत बैठो, लेकिन वही लड़की को क्या समझ में आ रहा है कि जानो जाओ मत बैठो। लड़की को लग रहा है कि हमें जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन लड़का वही बोल रहा है कि जाओ मत बैठो। तो यही जो क्या था, मतलब लड़का बोला कुछ और लड़की समझ गई कुछ और, यानी किसी बात को क्या था घुमा फिरा के समझ जाना, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। समझ में आया। जिससे समझो एक और एग्जाम्पल, कौन है द्वार पर, मतलब कृष्ण जी आया, केवाड़ी ठकठकाने लगा तो राधा ने बोला कौन हो द्वार पर, तब कृष्ण ने बोला राधे मैं हरि, ठीक है, राधे मैं हरि। देखिए राधे, कृष्ण ने क्या बोला, राधे मैं हरि, ठीक है। तो राधा ने क्या बोलता है, क्या बानर के काम है यहाँ। प्यारे दोस्त ये देखिए क्या हुआ, हरि का अर्थ होता है, ये जो हरि होता है, ठीक है,
हरि का अर्थ होता है वानर भी, समझ में इसका क्या होता है प्यारे दोस्त, हरि का जो अर्थ होता है वानर भी होता है, ठीक है, क्या होता है वानर भी होता है। और हरि किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, ठीक है, हरि किसको भी कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं और वानर को भी कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे कृष्ण ने बताया कि मैं हरि हूँ, लेकिन राधा ने क्या समझ लिया, वानर समझ लिया कि क्या वानर के काम यहाँ जाओ, समझ में आ रहा। यानी किसी बातों को घुमा फिरा के समझ जाना, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। समझ में आया। चलो पांचवा अलंकार किसे कहते हैं, आ जाओ देखिए, यह है पांचवा अलंकार विप्सा अलंकार। समझ में आया। विप्सा अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द के अनेक बार आवृत्ति हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। मतलब जब भी कोई शब्द, ठीक है, आवृत्ति हो लेकिन अत्यंत आदर के साथ हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, विप्सा अलंकार। जैसे हरे हरे, हरे हरे, देखो कितना आदर के साथ हो रहा है, एक ही शब्द का आवृत्ति हो रहा है, ठीक है। राम राम, राम राम, राम राम, देखिए आदर के साथ हो रहा है और रिपीट हो रहा है। शिव शिव कहते हो, मधुर मधुर मेरे दीपक जले, मधुर मधुर मेरे दीपक जले। समझ में आ रहा है, मधुर मधुर, क्या एक अत्यंत आदर के साथ बोल रहा है, तो समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है, विप्सा अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी शब्द को रिपीट हो लेकिन अत्यंत आदर के साथ हो, तो कौन सा अलंकार होगा, विप्सा अलंकार। समझ में आया प्यारे दोस्त, ये था अर्थालंकार। समझ में आया। अब बढ़ते हैं, सॉरी वो था शब्दालंकार, अब बढ़ते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। अब चलिए, अलंकार हमें क्या बताया, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार के हमने पूरा शब्दालंकार हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम पढ़ा दिए ये अलंकार बस याद रखो, आपके कोई भी एग्जाम हो बस इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए अब पढ़ते हैं, दूसरा है अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार किससे कहते हैं, जब किसी कविता की शोभा, यानी जब किसी काव्य की शोभा अर्थगत चमत्कार किया जाता हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अर्था अलंकार कहते हैं। जिसे जब किसी काव्य की शोभा अर्थगत चमत्कार किया जाता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अर्था अलंकार कहते हैं। समझ में आया। जैसे समझो, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, क्या कर रहे हैं कि मेरा जो मन है पीपर के पत्ता के जैसा क्या हो रहा है, डोल रहा है। समझ में आ रहा है। देखो अर्थ के अनुसार से क्या हो रहा है, चमत्कार किया जाए, अर्थ के अनुसार से कभी काव्य का चार चांद लगा रहा है। जैसे सीता का मुख चंद्र है, सीता का मुख चंद्र है। समझ में आ रहा, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, ये सब क्या हो रहा है, अर्था अलंकार कहते हैं। अब समझो अर्था अलंकार के प्रकार किसे कहते हैं। अब इसका प्रकार की बात करते हैं। चलिए अर्थालंकार के प्रकार, पहले दोस्त अर्थालंकार का अगर जो प्रकार की बात किया जाए, तो ये मुख्यतः इसका कोई भी लिमिटेड प्रकार नहीं, इसका बहुत सारे प्रकार हैं। अर्थालंकार के 40-50 मतलब बहुत सारे, इसका कोई भी अभी तक लिमिटेड प्रकार नहीं है। तो बोलिएगा सर हम क्या सभी को पढ़ना पड़ेगा, प्यारे दोस्त सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डीएलएड हो, बीएड हो, कोई भी एग्जाम हो जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो टोटल हमने 12 लिखा है। समझ में, वो टोटल कितना लिखे, 12 लिखे। और इसी 12 से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। इसलिए ये 12 को अब भी समझ लो, ठीक है। क्या है, पहला है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप, अनन्वय, संदेह, प्रतिमान, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, मानवीकरण, व्यतिरेक और दृष्टांत। ये जो है मैंने 12 लिखे हैं, ये टोटल 12 आपके एग्जाम के लिए भी आई है। समझ में, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना आप याद रख लो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 1 नंबर पढ़ते हैं, यह उपमा अलंकार, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो पढ़ते हैं उपमा अलंकार। देखिए
उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं और इसका ट्रिक प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। क्या है उपमा अलंकार? क्या जब उपमेय में उपमान की तुलना, ठीक है, जब उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिसे किसी उपमेय किसे कहते हैं समझो, जब उपमेय की तुलना उपमान से अर्थ होता है जिसका कोई मान और सम्मान हो, ठीक है। जैसे चांद, मतलब वो स्वयं के जैसा, वो किसी के जैसा नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। वैसा वस्तु, वैसा चीज जो सिर्फ उसी के जैसा हो और वो किसी के जैसा नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? जो उसके जैसा तुलना करता है। जैसे सीता का मुख चांद के जैसा है। चांद क्या हो गया? चांद जो हो गया उपमान हो गया, यही सीता जो हो गया उपमेय हो गया। यानी हमने किसके तुलना किया? सीता के तुलना किया। किससे? वो मतलब चांद से। क्या समझ में आया ना? तो इसी को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान। ये दोनों समझ में आया? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका ट्रिक प्यारे दोस्त बताते हैं कि उपमा अलंकार पहचानने का ट्रिक क्या होता है, ठीक है। बस याद रखना ये ट्रिक, जब भी आपको कहीं भी ये शब्द दिख जाए, सा से सी, सरिस के समान, सदृश और जियो जैसे इमी, ठीक है, और जय है, ठीक है, जियो, ठीक है। ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए, कौन सा शब्द? सा से सी, सरिस के समान, सदृश, जियो जैसे जिम, ये और जियो। जब भी कहीं ये शब्द आपको दिख जाए, आंख मूंद के समझ जाना कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार कहता है। समझ में आ रहा? सिर्फ जैसे आप एग्जाम्पल से समझो। या देखिए, पीपर पथ सरिस मन डोला, ठीक है। यहाँ देखो सरिस शब्द आ गया ना, सरिस शब्द। देखो हमने बताया ये वाला, देखिए ये वाला सरिस शब्द आया ना, ये वाला सरिस शब्द है। हमने क्या बोला? जब भी आपको कहीं भी वो शब्द दिख जाए तो आंख मूंद के कौन सा अलंकार मार देना है? इसे कौन सा अलंकार कहेंगे? उपमा अलंकार। समझ में आया? कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। एक और जैसे मुख चांद के समान, देखो यहाँ के समान शब्द दिखा, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। पहाड़ सा बड़ा दुख, देखो यहाँ सा दिख गया तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। सीता राम से सुंदर, देखो से शब्द दिख गया, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। हरि पद कोमल कलम से, देखो यहाँ से शब्द दिख गया तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। क्या उपमा अलंकार पहचानने के ट्रिक समझ में आया? नहीं, आपको जब भी कहीं ये शब्द दिख जाए, ठीक है, नोट याद रखना ट्रिक, ठीक है। नहीं, सा से सी, सरिस के समान, सदृश, जियो जैसे, जब भी ये शब्द कहीं भी आपको दिख जाए, आंख मूंद के मार देना कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होगा। चलो समझ में आया? अब बढ़ते हैं दूसरा अलंकार, ठीक है। समझ में आया तो बोलिएगा जी भैया समझ में बेहतरीन तरीका से आ गया है। चलिए दूसरा प्यारे दोस्त बढ़ते हैं, रूपक अलंकार। समझ में आया? नहीं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसका परिभाषा समझिए। यानी जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। यानी रूपक अलंकार उससे कहते हैं, मतलब उसका भेद रहित आरोप करके अलग अलग नहीं, सिर्फ वही समझ ले जिससे सीता, सीता के समान सीता, मतलब सीता जिससे, मतलब सीता चांद के समान है, ठीक है, कि नहीं, सीता चांद है, मतलब दोनों के एक जैसा समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार, ठीक है। एक जैसा समझ जाना रूपक अलंकार होता है। जिससे इसका पहचानने का ट्रिक समझो, ठीक है। जब भी उपमेय और उपमान के बीच, ठीक है, योजक चिन्ह के द्वारा कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार। जब भी आपको योजक चिन्ह बीच में दिख जाए कहीं भी तो समझ जाना रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में समझो, जैसे समझो, देखो क्या दिखा, देखो योजक चिन्ह दिखा, योजक चिन्ह दिखा, योजक चिन्ह दिखा, योजक चिन्ह दिखा। अरे जब भी कहीं आपको योजक चिन्ह दिख जाए, मुख चंद्र सा, जब भी कहीं योजक चिन्ह बीच में दिख जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है?
रूपक अलंकार, समझ में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे सीता का मुख चांद है, मैंने क्या बताया? सीता का मुख चांद है, इसमें कोई अंतर नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया? सीता का मुख क्या है? चांद है। मानो मतलब चांद, मानो नहीं, चांद है ही। समझ में आ रहा? चरण कमल बंदो हरिराय, समझ में आ रहा? मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, मतलब क्या कर? मैया मोरी, मुझे और कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, राम रतन के जैसा धन नहीं पायो, राम रतन ही धन पा लिया। समझ में? ये कहते हैं, ये कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। निरूपक अलंकार उसे कहते हैं जो सिर्फ समझ जाना कि जैसे सीता का मुख चंद्र है, मतलब उसी के समान समझ जाना, तो उसे कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार। चलिए अगला बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? इसका परिभाषा समझिए। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो संबंध व्यक्त किया जाए तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसका ट्रिक प्यारे दोस्त क्या होगा? जब भी आपको कहीं भी ये शब्द दिख जाए, मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मन हूँ, जन हूँ, जानू, जब भी आपको कहीं ये शब्द दिख जाए, एक और शब्द, ठीक है, मानो, मानो, ठीक है, मन हूँ, जन हूँ, जानो, मतलब ये शब्द आपको जब भी कहीं दिख जाए तो आंख मूंद कर समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, ये शब्द याद रखो। ये शब्द हमने जितना भी शब्द बताया है, ये शब्द आप याद रखो। इससे जब भी कहीं भी आपको दिख जाए, कविता की मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बस जब भी कहीं आपको ये शब्द दिख जाए, मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मन हूँ, जन हूँ, जने हूँ, मानो, जानो, जने हूँ, जानो, ये शब्द जब भी कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे एक समझो, जैसे समझो क्या है? सीता का मुख मानो चंद्र है, हमने कहा है मानो, मानो शब्द आ गया तो कौन सा समास कहलाया? मतलब सॉरी, कौन सा अलंकार कहलाया? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में? पीहू, ज्यों, देखो ज्यों शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ? जब भी आपको कहीं भी दिख जाए, मानो, जानो, ज्यों से हो, तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब अगला अलंकार पढ़ते हैं, चौथा मतलब 4 नंबर क्या है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार किससे कहते हैं? तो यह उपमा अलंकार के उल्टा होता है। समझ में? उपमा अलंकार के क्या होता है? उल्टा जैसे होता है। समझ में? जैसे उपमा अलंकार में क्या कहता है? चांद के मानता था, लेकिन इसमें जस्ट उसी बात को उलट देता है, यानी चांद मुख के समान है। देखिए इसमें क्या करें? चांद जो है किसके समान है? मुख के समान है। ये नहीं कि मुख के समान चांद, चांद जो है मुख के समान है, मतलब उल्टा चांद को ही बोल दिया कि एक मुंह के जैसे चांद लगता है। समझ रहा? उल्टा बातें बोल रही है, तो समझ जाना कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। जैसे नेत्र के समान सुंदर कमल, मतलब कमल के जैसा सुंदर नहीं, नेत्र के समान कमल, सुंदर कमल। समझ में? नेत्र के जैसा बता रहा है सुंदर कमल। समझ? मुख सा चांद। अब बताओ क्या बता रहे? मुख सा, मुख के जैसा चांद है, यानी चांद के जैसा मुख नहीं, मुख के जैसा चांद है। यानी किसी बातों को उल्टा शब्द में अगर जो व्यक्त किया जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। समझ में कौन सा होगा? प्रतीप अलंकार। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर, अनन्वय अलंकार। जहां उपमेय की तुलना कोई उपमान ना हो उसे कौन सा कहते हैं? अनन्वय अलंकार। मतलब सिर्फ उसी के जैसा हो। जैसे भारत के समान भारत, बताओ क्या भारत के जैसा कोई और दूसरा भारत है? नहीं है। बोलिएगा भैया जी नहीं। यानी किसी बात को, जैसे सीता का मुख सिर्फ सीता है, उसके जैसा कोई भी दुनिया में पैदा नहीं लिया है, सिर्फ सीता है,
उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनन्वय अलंकार। यानी जिसके जैसा कोई ना हो उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे सीता का मुख सिर्फ सीता के मुख ही है, मतलब इसके जैसे दुनिया में और कोई मुख नहीं है। बताओ सूरज के जैसा सिर्फ सूरज है, सूरज के जैसा और कोई भी सूरज नहीं है। पृथ्वी के जैसा सिर्फ पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसा और कोई भी पृथ्वी नहीं है। तो इसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनन्वय अलंकार। मतलब इसी चीज के मतलब उसके जैसा कोई नहीं व्यक्त किया जाए तो समझ जाना अनन्वय अलंकार होता है। चलिए अब छठा नंबर को बढ़ते हैं। देखिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं इसको समझो, ठीक है। संदेह अलंकार क्या कहते हैं? संदेह अलंकार में कि जब उपमेय में उपमान के संदेह हो, मतलब किसी भी चीज में क्या संदेह उत्पन्न करना, तो समझ जाना संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार को पहचानने का ट्रिक क्या होता है? जब भी आपको कहीं भी दिख जाए या, अथवा, किंतु, क्यों, कि, यानी ये शब्द आपको जब भी कहीं दिख जाए तो आंख मूंद के समझ जाना कि कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। जैसे समझो, आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन समझो, हमने क्या बताया? जब भी या, किंतु, क्यों शब्द दिख जाए समझ जाना कौन सा अलंकार है। जैसे समझो, क्या है? यह काया है, यह शेष उसकी छाया। देखो या दिख गया, क्या हो? संदेह दिख रहा है। सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी, देखो की शब्द जुड़ गया है, मतलब क्या कह रहे हैं? सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी। मतलब जब देखिए दुर्योधन जब के भाई कौन था, वो जो सारे खींच रहा था, किसका? द्रौपदी पति को खींच रहा था। तो क्या बता रहा था कि मतलब भाई खींच रहा है, तो उसका सारी कभी खत्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा था भाई सारे बीच नारी है या नारी बीच सारी, समझ में रहा? यानी किसी बात को संदेह हो रहा है तो उसे समझ, बिरा है या वरदान, ठीक है। बिरा है अथवा वरदान। देखो अथवा दिख गया, याद दिख गया, की दिख गया। जब भी कहीं आपको ये शब्द दिखे तो आंख मूंद के समझ जाना कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। चलिए समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगला अलंकार। देखिए भ्रात्यमान अलंकार। भ्रात्यमान अलंकार क्या होता है? मतलब किसी चीज को भ्रमित करना। जब उपमेय का भूल से उपमान समझ लिया जाए तो वह भ्रात्यमान अलंकार होता है। मतलब गलती से नहीं कि जब जैसे कोई भी चीज आ रहा है, किसी चीज को गलती से समझ आता है वो फला। से अब किसी को घर में देखो कि लाल साड़ी पहने मेरी भाभी है, अब जा रहे मार्केट में कहीं लाल साड़ी वाली दिख गई, लगता कहीं मेरी भाभी है ना, तो जाके टोक देते हो, पीछा घूर के देखते हो अरे भाई ये तो भाभी नहीं है। क्या किसी चीज को गलती से समझ जाना भूल से, तो कौन सा अलंकार कहलाता है? भ्रात्यमान अलंकार। जैसे ओस बिंदु चुंग रही है, हंसनी मोती उसके जान। मतलब ओस को क्या कर रहा है? जो हंसनी जो है ओस को क्या मोती समझ के क्या फटाफट क्या चुंग रहा है, मतलब खा रहा है। समझ में आ रहा? चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ लगा। क्या हुआ? चंद्र के समझ के चकोर क्या रहा? उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा। समझ ये क्या रहा है? एक भ्रात्यमान हो रहा है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? भ्रात्यमान अलंकार। चलिए 8 नंबर बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार उसे कहते हैं किसी बात को इतनी बढ़ा चढ़ा के कह देना जो वास्तव में नहीं हो, मतलब झूठखोर। ये सब ज्यादा काम कौन करता है? अगुआ लोग। यानी जब भी देखिएगा अगुआ लोग जो होते हैं, मतलब गांव में अगुआ जो करते हैं कि जब भी कुछ होता है बोलेगा लड़का फलना है, सुंदर है, सुशील है, ऐसा है वैसा है। वही लड़का वाला के पास जाके बोलेगा लड़की बहुत सुशील है, बढ़िया है, एकदम उसका मुंह चांद के जैसा सुंदर है, उसका जैसा कोई धरती पर नहीं है। एकदम पूरा क्या किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना जो वास्तव में नहीं है। समझ में? जैसे समझो इसका एग्जाम्पल, हनुमान जी की पूछ में, ठीक है, पूछ में लगा न पाई आग, लंका सारी जल गई, ठीक है, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
क्या कर रहा है, हनुमान जी के याग में, हनुमान जी के पूछ में लगा ना पाई आग, लंका सारी जल गई। मतलब क्या करे कि भैया पूरा लंका जल गया, पर ये हनुमान जी के कुछ जरा सा भी नहीं जला। देखो क्या किसी बात को क्या बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है कि हनुमान जी की पूछ एक रत्ती के नहीं चला, लेकिन पूरा लंका जल गया। सोचो असंभव चीज के संभव बता रहा है। वही बोल रहा है, देख लो साकेत नगरी, यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन में आ रही है। मतलब क्या है, किसी जैसे अपने गांव का नहीं कहता, हमारा गांव इतना सुंदर है, इतना सुंदर जो पूरा भारत में नहीं है। मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, तो इसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ में आया। चलिए अब अगला अलंकार बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए ये कौन सा अलंकार है, इसका समझिए। विरोधाभास अलंकार, यानी जब दो विपरीत बात कही जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है, विरोधाभास अलंकार। यानी क्या कहा, विपरीत बातें कही जाए समझ जाना विरोधाभास अलंकार। जैसे जब से आंख लगी तब से आंख न लगी। मतलब क्या है, जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी। मतलब जब से तुमसे दिल मिला, आंख लगी, ठीक है, तब से मेरा नींद चैन सब खो गया। देखो यहाँ बता रहा आंख लगने के बाद, यहाँ क्या बता रहा है, नहीं लगने के बाद। एक ही बात क्या रहा, मतलब क्या रहा, विरोध कर रहा है। जिससे एक समझो, मोहब्बत है मीठा जा रहा है। बताओ मोहब्बत को मीठा भी बता रहा है, जार भी बता रहा है? जब दो विपरीत बात कही जाए तो समझ जाना कौन सा अलंकार कहलाता है, विरोधाभास अलंकार। जैसे मैं अंधा हूँ फिर भी तुम्हें देख, मैं अंधा हूँ फिर भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। उन्होंने बता रहा है मैं अंधा हूँ फिर भी तुम्हें देख रहा हूँ, तुम रोती हो। ये क्या ऐसा हो सकता है, अंधा भी है और देख भी रहा है? नहीं हो सकता। यानी जब भी दो विपरीत बात कही जाए तो समझ जाना कि कौन सा अलंकार कहलाता है, विरोधाभास। जैसे शुद्धि आए शुद्धि जाए, मतलब शुद्धि आने की भी बात कर रहा है, शुद्धि जाने की बात कर रही है। समझ में आया। चलिए 10 नंबर बात करते हैं, मानवीकरण अलंकार। यानी निर्जीव को सजीव की तरह पेश किए जाए। ठीक है, यानी किसी भी चीज को निर्जीव को सजीव की तरह समझ जाना तो उसे कौन सा अलंकार कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे हंसती हुई हवा। बताओ कभी हवा हंसती है? जब हवा बहती है तो क्या हवा हंसती है? नहीं हंसती है। क्या कर हंसती हुई हवा। यमुना जी गुनगुना रहे हैं। जब क्या लहर आता है तो क्या वो गुनगुनाते हैं? नहीं। क्या देखो निर्जीव को क्या बता रहा है, सब सजीव बता रहा है, यानी गुनगुनाना। गुनगुनाता कौन है? सजीव गुनगुनाता है। रोता हुआ आसमान। बताओ कभी आसमान रोता है? जब वो बारिश पड़ता है क्या रोता है? नहीं। क्या रहा, निर्जीव को सजीव समझ जाना तो उसे कौन सा अलंकार कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। 11 नंबर पर दोस्तों है व्यतिरेक अलंकार। क्या व्यतिरेक अलंकार, यानी क्या उपमान की अपेक्षा उपमेय। ठीक है, क्या होगा पर दोस्तों, उपमेय की श्रेष्ठता होती है। मतलब क्या है, उपमान की अपेक्षा उपमेय श्रेष्ठ होती है। जैसे चांद चेहरे सा है। चांद क्या है? चेहरे सा है। सूर्य उसके मुख के जैसा है। सूर्य है किसके जैसा? उसके मुख के जैसा। बताओ इसमें किसका मान दे, उपमेय के ज्यादा दे दिया कि भैया मतलब जैसे तुम हमारे जैसे हो, जैसे राम हमारे जैसा है। मैंने किसका श्रेष्ठ ज्यादा लिया? अपने आप के श्रेष्ठ ले लिया और राम को कमजोर समझ गया। मतलब राम को बता दिया कि हमारे जैसा है। इससे कौन सा अलंकार कहा जाता है, व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। चलिए 12 नंबर बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर कौन सा अलंकार कहलाता है, दृष्टांत अलंकार। यानी जब किसी बात को प्रमाणित करता के लिए दूसरी बातों कही जाए तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। मतलब क्या, किसी मतलब डायरेक्ट नहीं करके किसी और माध्यम से कोई बात को कहता है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, दृष्टांत अलंकार। जिसे करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर पड़त निशान। क्या करें, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान। मतलब क्या, मतलब जो है
मूर्ख व्यक्ति मतलब जो नहीं पढ़ता, जो मतलब क्या कहता है उसको, बोध विद्यार्थी अभ्यास कर 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 करके क्या होता है, तेज हो जाता है। नहीं, जिस प्रकार देखिए जो होता है पत्थर कितना कठोर होता है? लेकिन वही रसरी एक ही जगह आते जाते हैं। जब कुआं में जब बाल्टी देते हैं, जब देखिएगा बाल्टी ऊपर से घिस देंगे, एक ही जगह से घिसते, देखिए कुआं में जो पत्थर तो वहाँ क्या होता है, एक निशान पड़ जाता है। तो वही बता रहे यानी अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी तेज यानी विद्वान बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? दृष्टांत अलंकार। प्यारे दोस्त, हमने टोटल अलंकार बता दिया और सभी को परिभाषा बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे वीडियो में बताएंगे रस को इतनी बेहतरीन तरीका से बता देंगे, नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना 1 सेकंड में बना सकते हैं। ये जितना भी थ्योरी बताएं, ये थ्योरी आप लिख लो, याद कर लो, और जितना ट्रिक बताएं वो सारा ट्रिक याद कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।